on philanthropy and the idea of serving humanity. I see only one solution. If you want to help humanity, there is only one thing to do. It is to take yourself as completely as possible and offer yourself to the divine. That is the solution. ये हर चीज का ही सॉल्यूशन है, खाली इसी बात का नहीं। किसी भी चीज का, जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी चीज का एकमात्र सॉल्यूशन ये है कि अपने आप को लेके जितना कंप्लीटली हम दे सकें। हमारे लिए परमात्मा मां श्री अरविंद के रूप में है। हम जितनी निष्ठा और अनन्यता के साथ हम दे सकते हैं, वो ही एकमात्र सॉल्यूशन है। सामान्य समस्याओं का भी, कि राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा, तो अपने आप को ले मां श्री अरविंद को ऑफर कर दो। राष्ट्र का उत्थान इसी में जितना बढ़िया हो सकता है, उसके अतिरिक्त हो ही नहीं सकता। Because in this way, at least the material reality which you represent will be able to grow a little more like the divine. तो इससे क्या होगा, जो मटेरियल रियलिटी आप रिप्रेजेंट करते हो, आप जिस रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कम से कम वो तो ग्रो करेगी लाइकनेस ऑफ द डिवाइन। जो डिवाइन की लाइकनेस है उसमें ग्रो करेगी। और वास्तव में डिवाइन ही जानते हैं कि सच्चा कल्याण किसका किसके अंदर है। तो उनसे जुड़ने से ही आप सच्चा कल्याण, अगर ये भावना आप रखते भी हो, तो भी और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वी आर टोल्ड that the divine is in all things. Why don't things change? Because the divine does not get a response. Everything does not respond to the divine. One must search the depths of the consciousness to see this. What do you want to do to serve humanity? Give food to the poor? You can feed millions of them. That will not be a solution. This problem will remain the same. Give new and better living conditions to men. The divine is in them. How is it that things don't change? The divine must know better than you the condition of humanity. What are you? You represent only a little bit of consciousness and a little bit of matter. It is that you call myself. If you want to help humanity, the world, or the universe, the only thing to do is to give that little bit entirely to the divine. Why is the world not divine? It is evident that the world is not in order. So the only solution to the problem is to give what belongs to you. Give it totally, entirely to the divine, not only for yourself but for humanity, for the universe. There is no better solution. How do you want to help humanity? You don't even know what it needs. Perhaps you know still less what power you are serving. How can you change anything without indeed having changed yourself? आप कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हो, आप सर्व करना चाहते हो, देखिए अगर डीप डाउन आप देखें, ये भाव उठता ही कहाँ से है कि मैं कुछ करने की स्थिति में हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, परमात्मा जानते हैं, उनसे बेटर मैनेज कर सकता हूँ मैं। अदरवाइज परमात्मा नहीं जानते कि वास्तव में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वे किसके साथ क्या होना चाहिए। इवन माँ जो है, उनके पास शक्ति थी, तो भी ये नहीं कि आर्बिट्रेरीली किसी को स्वस्थ कर दिया। कोई आदमी बीमार है, अब माँ के पास गया तो सारों के साथ कोई एक ही रिस्पॉन्स थोड़ी है कि सबको तथास्तु कहा सब ठीक हो गए। तो क्या परमात्मा के पास वो पावर नहीं है कि सारों को तथास्तु कह के सही हो जाए? आप उनकी जो है सर्विस कर सकते हो, उनके अंदर कुछ कर सकते हो, और परमात्मा नहीं कर सकते। आप इसलिए करते हो क्योंकि अंदर से आपको महसूस होता है कि ये करने लायक चीज है। यही विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी ने कहा कि पहले डिवाइन को रियलाइज करो,
और फिर तुम्हारी डिस्पेंसरीज ओपन करो। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात है। इन एनी केस you are not powerful enough to do it. How do you expect to help another if you do not have a higher consciousness than he? आप दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हो, मैं इसकी सहायता करूं। अरे भाई, आप कैसे जानते हो कि मैं इसकी सहायता, इस तरीके से इसकी सहायता हो सकती है? क्योंकि आपने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं, आपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ये करने से सहायता हो गई। परिवार उसका एकदम सुचारू चले, उसकी सारी चीजें सुचारू चले, आपके जो भी मानक हैं आप वो दूसरे के लिए सोचते हैं कि इसको भी मिल जाए तो इसकी सहायता हो गई। पर ये आप प्रश्न नहीं करते कि आपके मानक सही हैं भी या नहीं, उसका परिवार सुचारू चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, उसकी हेल्थ सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भाई वास्तव में किसी के साथ क्या होना चाहिए? आपने तो मानक बना लिया परोपकार का, और उपकार का अर्थ आप समझ नहीं रहे भी उपकार किसका, क्या करेंगे, उसकी फिजिकल वेलबींग क्या है, उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग किस चीज के अंदर है, वो सारी जब तक आप नहीं जानते, जब तक आप उसकी अंतरात्मा को टच नहीं करते, तब तक तो आप उसकी सच्ची वेलबींग जान ही नहीं सकते। तो आप परोपकार करेंगे कैसे? मतलब टू स्टार्ट विथ आप तो अपने ही मानकों के आधार से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने मान रखा है कि ये होना अच्छी बात है, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है, ये तो आपका विचार है। इट इज सच ए चाइल्डिश आइडिया, बहुत ही बचकाना विचार है। इट इज चिल्ड्रन हु से आई एम ओपनिंग ए बोर्डिंग हाउस, आई एम गोइंग टू बिल्ड ए क्रैश, मतलब पालना घर कोई बच्चों का या कोई इस तरीके से, गिव सूप टू द पुअर, प्रीच दिस नॉलेज, स्प्रेड दिस रिलीजन, ये सारी बचकानी बातें हैं। और माँ कह रही है पर ये वास्तव में बचता कौन है इससे? अरे कौन इससे बच पाता है? हो ही नहीं सकता। इट इज ओनली बिकॉज यू कंसिडर योर सेल्फ बेटर देन अदर्स, थिंक यू नो बेटर देन दे what they should be or do. That is what it is serving humanity. इनफैक्ट उनसे नहीं, आपको ये भी लगता है कि ये अगर आपको लगता है ये चीजें गलत है, तो इन सेंस आप चैलेंज कर रहे हैं कि परमात्मा नहीं जानते कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आप बेटर जानते हैं क्या होना चाहिए। अरे भाई इसका मतलब ये नहीं कि जो भी स्थितियां हैं आपने उनको सहर्ष स्वीकार कर लिया। जैसे कई लोग कहते हैं भी हम तो सारी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, पर परमात्मा को स्वीकार करने का मतलब सारी चीजें स्वीकार करना ये कब से हो गया? ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। आपको अंदर से महसूस होता है कि मेरे को इस कॉज के लिए लड़ना चाहिए, आप उसके लिए काम करते हैं, न कि किसी रिजल्ट के लिए। इन दोनों में अंतर है। वो ही जो गीता जहां से शुरू होती है, उसको भगवान ये कह रहे हैं कि भी इन किन्हीं भी एंड्स के लिए अगर तू लड़ता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तू इसलिए युद्ध करता है क्योंकि मेरी इच्छा के निहित होके करता है, एज ए सेक्रीफाइस तू काम करता है, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नहीं लागू होंगे आपके ऊपर। इसमें एक फंडामेंटल डिफरेंस है इस बात में। मां श्री अरविंद का क्या काम नहीं कर रहे थे, जिन्होंने अपने आप को गुरु को समर्पित कर दिया। अब सावित्री का ही देखें तो क्या वो लड़ नहीं रही थी डेथ से? पर किस लिए? तो आप काम करेंगे, गंभीर तरीके से करेंगे। इनफैक्ट आप तभी गंभीर तरीके से कर सकते हैं जब आप अपने आप को ऑफर कर देते हैं माँ को। अदरवाइज न तो आपके पास शक्ति है, न आपके पास कोई समझ है, करेंगे कैसे? गाइड तो वो करने वाली है। यू वांट टू कंटिन्यू ऑल दैट, इट हैज नॉट चेंज थिंग्स मच। इट इज नॉट टू हेल्प ह्यूमैनिटी दैट वन ओपन्स ए हॉस्पिटल और ए स्कूल। अगर आप ध्यान से देखें, हालांकि ये डिस्क्रिमिनेशन होना बड़ा मुश्किल है कि वास्तव में जो ये सो कॉल्ड चैरिटी है, सो कॉल्ड आपकी फिलेंथ्रोपी है, वो वास्तव में कोई चीज को आप हेल्प कर पाए, उसके मूल में क्या आइडिया है कि आई नो बेटर देन अदर्स, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। डिवाइन का जो व्यवस्था है उसमें वो मेरे को, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। ओपनली आदमी इन शब्दों में नहीं कहता। पर ये फिलेंथ्रोपिस्ट जो है, अगर सत्यारोहण आपने तो पढ़ा होगा, जो माँ का नाटक है, सबसे पहले यही व्यक्ति सत्य के आरोहण के अंदर रुक जाता है।
सत्य के मार्ग पे अगर आप वास्तव में सच्चाई से फिलेंथ्रोपी अगर बेस्ट आप लेके भी चलते हैं, ट्रू टू द स्पिरिट, तो भी आप सबसे पहले व्यक्ति होते हो जो सत्य के मार्ग के ऊपर आप एक पड़ाव पे जाके रुक जाते हो, आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर इस लाइट में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि वो नाटक कितना मोमेंटस है, उसका जो इम्प्लीकेशंस है कितने जबरदस्त हैं। ऑल द सेम इट हैज हेल्प्ड, हैजंट इट, इफ ऑल द स्कूल्स वर अबोलिश्ड। अब कोई ये कहता है पर हॉस्पिटल और स्कूल ये सारे चाहे चैरिटी के रूप में या किसी भी रूप में खोले गए हों, पर इससे ह्यूमैनिटी को लाभ तो हुआ है माँ। ये तो नहीं कह सकते कि अगर इनको अबोलिश कर दिया जाता तो कोई फायदा हो जाता इससे, या इससे कोई क्या होता। तो माँ कह रही है आई डोंट थिंक दैट ह्यूमैनिटी इज हैप्पियर देन इट वाज बिफोर, नोर दैट देयर हैज बीन ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट। कि ये सारे खोलने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमैनिटी अब कोई बेटर कंडीशन के अंदर है, अब कोई बेटर हैप्पियर ह्यूमैनिटी हुई इससे। आप अगर और 2000 हॉस्पिटल खोल देते हैं, उससे फंडामेंटली क्या चेंज आने वाला है अगर आपकी कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं आता। अरे भी आप सारा एनालाइज करने के बाद में श्री अरविंद इसीलिए कह रहे हैं कि जगत की जो समस्याएं हैं वो फंडामेंटली चेतना की समस्याएं हैं। जब तक चेतना के अंदर विकास नहीं होता तो आप इन डिटेल्स के अंदर तो काम करना चाहते हैं, फंडामेंटली करना नहीं चाहते, तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑल दिस मोस्टली गिव्स यू द फीलिंग आई एम समथिंग, दैट्स व्हाट आई कॉल एम्बिशन। वास्तव में तो सारी चीज सारा विचार शुरू ही इससे होती है, ये प्योरली पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं है। हम ये सेवा कर रहे हैं, इससे समाज में ये अवेयरनेस आएगी, इसमें ये आएगी, ये सब दकियानूसी बातें हैं। इससे ये पता चलता है कि आपको कोई भी डीपर टेस्ट है ही नहीं, और इससे वो ही प्रभावित होते हैं जिनको खुद को कोई डीपर टेस्ट नहीं है और वो बहुत चीप हैं, बहुत ही घटिया उनके टेस्ट्स हैं। वो ही इसको अप्रिसिएट कर सकते हैं। जो सही व्यक्ति है उसके तो मुद्दे ही बहुत अलग होते हैं, वो ऐसी बातें ही नहीं करता। If these very people who are ready to give money for schools were told that there was a divine work to be done, that the divine has decided to do it in this particular way, even if they are convinced that it is indeed the divine's work, they refuse to give anything. उनसे पैसा मांग के देखो आप जो चैरिटी करते हैं, वो अपना सारा धन कोई ऐसे काम में दे देंगे जो उनको ये लगेगा हाँ भी इससे मेरे को क्या मिलने वाला है। अगर उनको कहें कि इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन भी डिवाइन का काम है पर उसमें कोई रिकॉग्निशन नहीं है आपका इस तरीके से, और उनको ये महसूस भी हो रहा है कि हाँ है जेन्युइनली ये डिवाइन वर्क, पर कितने एक रिसोर्स जा पाते हैं डिवाइन वर्क के लिए। अब पता नहीं आप में से कितने लोग इस बारे में ज्यादा जानते होंगे कि मुश्किल है। पहले तो ये जानना कि डिवाइन वर्क के अंदर कितना मनी फ्लो करता है। पर हाँ ये आप जरूर देख सकते हैं कि कितने सारे अभियान है, कितनी सारी चीजें, उसमें तो ग्रुप के ग्रुप आ जाएंगे, पर जहाँ सीरियस चर्चा है उसमें कितना अपन होल्ड आउट कर पाते हैं, वो तो इस ग्रुप को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा अभी तक। तो जहां भी कोई डिस्कशन है, कोई गंभीर कंसिस्टेंट कोई ऐसी बात है, न आपका उसमें मन लगता, न उसमें रिसोर्सेज फ्लो करते, न उसमें ऐसी कोई चमत्कारिक कोई चीज होती, क्योंकि ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो आपकी वाइटल को उसके अंदर रस लेने के लिए कोई चीज देती हो। तो बहुत मुश्किल काम है ये। दे रिफ्यूज टू गिव एनीथिंग, फॉर दिस इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बेनिफिसेंस। क्योंकि ये एक बेनिफिसेंस का कोई रिकॉग्नाइज्ड तरीका नहीं है, इसलिए वो नहीं देते इसके अंदर। One doesn't have the satisfaction of having done something good. This is what I call ambition. I had instances of people who could give lakhs of rupees to open a hospital, for that gives them the satisfaction of doing something great, noble, generous. They glorify themselves. That's what I call ambition. और इसी को मैं ambition बोलती हूँ। ऐसे कोई कॉज के लिए वो पैसा फ्लो करवाने के लिए तैयार हैं, पर जिसके अंदर कोई रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बेनिफिसेंस नहीं है, उसके अंदर एक पैनी जाना मुश्किल है। कितना किंतु परंतु करते हैं,
आप में से हो सकता है कुछ जानते हों, पर आप अगर कोई ऐसे स्थान पे बैठे हों जो जहाँ काम ऐसा चल रहा हो, जहाँ कोई तड़क-भड़क न हो, उसके अंदर कोई चीज़ जाना बड़ा मुश्किल है, रिसोर्स फ्लो करते ही नहीं है। आई न्यू ए ह्यूमरिस्ट हू यूज्ड टू से, एक व्यंग्यकार ऐसा है जो कहता था, इट वोंट बी सो सून दैट द किंगडम ऑफ गॉड विल कम फॉर दोज पुअर फिलेंथ्रोपिस्ट। अब वो बेचारे समाज सेवी लोग क्या करेंगे? व्हाट वुड रिमेन फॉर देम? इफ ह्यूमैनिटी सफर्ड नो लॉन्गर, द philanthropists would be without work. It is difficult to come out of that. However, it is a fact that never will the world come out of the state in which it is unless it gives itself to the divine. All the virtues, you may glorify them. Increase your self-satisfaction, that is your ego. जितने भी हमारे अभियान हैं, आप उनको बारीकी से देख सकते हैं कि जब कोई कंसिस्टेंट काम है, आपका मन उसके अंदर नहीं लगता, पर जिसमें हल्का सा भी आपका ईगो पफ्ड अप होता है, आपको लगता है हाँ मैं कुछ हूं, मैं कुछ करने लायक हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, उस अभियान के अंदर देखिए आपकी एनर्जी कैसे फ्लो करती है। आप ये छोड़िए, एक छोटा सा उदाहरण है, पौंडीचेरी आश्रम में उस समय दिलीप कुमार रॉय थे। अब उसके अंदर श्री अरविंद को, मतलब सारों ने कहा कि इनका संगीत बड़ा सुपरलेटिव संगीत है, श्री कृष्ण जिनको सुनने आ रहे हैं, पर माने कहा भी इसके अंदर भी ईगो का इंटरवेंशन हो सकता है, तो आप चुपचाप अकेले के अंदर गाया कीजिए। हालांकि इसको राइट स्पिरिट में लेना बड़ा मुश्किल है इस बात को, पर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपकी हल्का सा भी पफ्ड अप आप जिसमें हो रहे हो, उसमें आपकी स्वतः एनर्जी जाती है, पर जहां आपको लगता है भी इसके अंदर मेरे को कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, बाहरी या आंतरिक, बड़ा मुश्किल है आपको उसके अंदर एनी लेंथ ऑफ टाइम परसिस्ट करना, अपनी एनर्जी देना। दे डू नॉट हेल्प यू ट्रूली to become aware of the divine. It is the generous and wise people of this world who are the most difficult to convert. उन्हीं को कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी सुपीरियोरिटी के भान से इतने भरे हैं कि भी हम तो इतने अच्छे हैं। कितने आपने सो कॉल्ड गो सेवक देखे होंगे, वो तो कह रहे हैं हम तो अल्टीमेट लोग हैं। आप अगर ऐसे लोगों के संपर्क में आए होंगे जो अपनी श्रेष्ठता के भान से भरे हुए हैं, कुछ लोग जो भागवत करते हैं उनसे देखिए आप, वो तो अपने आप को परमात्मा से भी ऊपर, वो कहने को बाहर से रोएंगे, हाथ अपने जोड़ेंगे, विनीत भाव दिखाएंगे, पर आप तुरंत देख सकते हैं। आप अगर सिंसियरली, आपकी अगर आंख है सिंसियरिटी को पहचानने की, आप देख सकते हैं कि उसमें कितना क्या है क्या नहीं है। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। ए पुअर फेलो who has done all sorts of stupid things all his life feels immediately sorry and says, I am nothing, can do nothing, make of me what you want. मैं कुछ भी नहीं हूं, और मेरा जो चाहे भगवान उस तरीके का उपयोग कीजिए आप। यही गीता के अंदर है कि जो पाप से पाप योनि के अंदर भी जन्मा है, उसमें अगर ये भाव आ जाए कि परमात्मा एकमात्र वरेण्य है, तो वो तुरंत ही साधु मानने योग्य है, बजाय एक ऐसे सात्विक ब्राह्मण के जो न तो खुद का उद्धार कर सकता, क्योंकि वो अपने सात्विकता के अहम से इतना पफ्ड अप है, इतना फूला हुआ है कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता। उसकी बजाय जो पाप योनि के अंदर भी पैदा हुआ है, जो निम्न योनि के अंदर जन्म जिसका हुआ है, अगर उसके अंदर ये संकल्प आ जाए कि परमात्मा एकमात्र वरेण्य है, तो तत्क्षण साधु मानने योग्य है। Such a one is more right and more closer to the divine than one who is wise and full of his wisdom and vanity. He sees himself as he is, क्योंकि वो अपनी कमियों को, उन सारों को जानता है। पर जो ऊपर जिस व्यक्ति का माँ ने जिक्र किया, वो तो अपनी श्रेष्ठता के भान से इतना भरा हुआ है, उसको नजर ही नहीं आता और उसको समझा भी नहीं सकते। द जेनरस एंड वाइज मैन
who has done much for humanity is too self-satisfied to have the least idea of changing. It is usually these people who say, if indeed I had created the world. आ गई वही बात, उनको लगता है कि अगर जगत का निर्माण मैं करता तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती, सबको मैं वो सारी सुविधाएं दे देता। कहने का मतलब है कि मेरे को आज जो सुविधा लगती है कि भाई ये मेरी इच्छा है, ये मेरे को अच्छा लगता है, तो सारों को ये मिल जाना चाहिए। मेरे को पर्टिकुलर इस चीज से तकलीफ होती है तो मैं सारों की वो तकलीफें दूर कर दूं। आप अपने भान के हिसाब से सारों को हाँकना चाहते हैं, बताइए ये कैसे संभव हो सकता है? I wouldn't have made it like this. I would have created it much better than that. And they try to set right what the divine has done badly. तो परमात्मा ने जो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, जो अच्छे से नहीं बनाया है या जो बुरे तरीके से बनाया है, उसको वो सेट राइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पिक्चर ऑल दिस इज स्टूपिड एंड यूजलेस। और अभी ऐसी चीजें करने की क्या जरूरत थी? ऐसी चीजें बनाने की क्या आवश्यकता थी? परमात्मा को ये इस चीज की क्या आवश्यकता थी? ऐसा नहीं करना चाहिए था, सारों को संपन्न बना देना चाहिए था। भगवान किसी को गरीबी नहीं देनी चाहिए थी। इसकी क्या तक, इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, तो इसके साथ ये दंड क्यों दिया? आप तो सारे दिन ये सुनते हैं कि इस बच्चे ने तो बेचारे ने क्या किया, भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया, इसके साथ तो अन्याय हो गया, ये तो बहुत अन्याय हो गया, अभी घोर अन्याय हो गया इसके साथ। इट इज नॉट विद दैट एटीट्यूड दैट यू कैन बिलोंग टू द डिवाइन। देयर विल ऑलवेज बी बिटवीन यू एंड हिम द कॉन्शियस ईगो of one's own intellectual superiority, which judges the divine and is sure of never being mistaken. For they are convinced that if they had made the world, they would not have committed all the stupidities that God has perpetrated. And all this comes from pride, vanity, self-conceit. And there is exactly the seed of that in people who want to serve humanity. ये इसका फंडामेंटल कारण है। What are they going to give to humanity? Nothing at all. Even if they gave every drop of their blood, all the ideas in their head, all the money in their pocket, they could not change one individual. एक व्यक्ति को वो बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। Who is but a second of time in eternity? और आदमी है क्या? खाली इटर्नल जो टाइम है उसके अंदर एक क्षण मात्र है, क्षणिक चीज है अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें। पर उसका भी वो कुछ भी नहीं कर सकता जो इस आधार पे शुरू करता है कि मैं तो जानता हूं, परमात्मा नहीं जानते, और मैं सुपीरियर हूं, इसलिए मैं कुछ कर सकता हूं, इनका मैं दान दे सकता हूं। अरे भाई ये पुअर पीपल, इनके पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास है तो मैं इनको कुछ देता हूं। दे बिलीव दे कैन सर्व ह्यूमैनिटी। देयर आर इवन बीइंग्स हायर देन मैन हु हैव कम, हैव ब्रॉट द लाइट, गिवन देयर लाइफ, एंड दैट हैज नॉट चेंज्ड थिंग्स मच। ऐसे महापुरुष भी आए हैं जो जबरदस्त प्रकाश लेके आए हैं, जगत के अंदर कितनी क्रांतियां लेके आए हैं, पर वास्तव में सामान्य मानव व्यक्तित्व जो है वो जिस चेतना में है, अरे भी दूसरे की बात क्यों, हम खुद जानते हैं हम किस अज्ञान के अंदर हैं। हम अगर खुद की स्थिति जाने तो हम नक्श कैसे बंधे हुए हैं, कितनी लिमिटेड एक स्थिति के अंदर हैं, कोई चीज हम जानते नहीं, किसी चीज का हमको ज्ञान नहीं, हमारे स्वरूप को हम जानते नहीं। तो ऐसे लोग आए तो भी वास्तव में सामान्य मानव व्यक्तित्व जो है, एक या सामान्य मानव चेतना है, कहाँ है वो देख लीजिए। अगर वो कुछ नहीं कर पाए या जो कर पाए वो बहुत ही इनसफिशियंट है, तो आप जो फिलंथ्रोपी के माध्यम से उनको पैसा या जो भी कुछ देना चाहते हैं, क्या कभी संभावना है उससे कुछ भी किए जाने की? इनफैक्ट कुछ भी अगर किसी ने व्यक्ति ने किया है वो अपनी आत्मा की शक्ति के द्वारा किया है। तो अगर आप करना भी चाहते हैं, अगर इंडीड आप वास्तव में ये भाव कैरी करते हैं अपने अंदर, तो इसका भी सबसे प्रभावी तरीका है कि परमात्मा से जुड़ जाओ। अन्यथा आपके पास तो न तो रिसोर्स, न शक्ति,
कोई भी तो अपने पास चीज नहीं है इस चीज को करने के लिए। आप कहें कि मैं ये दान देना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले आपके पास कुछ हो तो सही जो आप दान दें। सो हाउ कैन ए लिटिल मैन, ए माइक्रोस्कोपिक बीइंग, ट्रूली हेल्प? एक छोटा सा जंतु, एक माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जो सीधे दिखता ही नहीं, इतना छोटा, वो क्या तो सहायता करेगा, क्या करेगा? इट इज प्राइड। द आर्ग्यूमेंट गिवन इज, इफ एवरीवन डिड हिज बेस्ट, all would go well. I don't think so. And even it is impossible. In a certain way, each thing in the universe does its best. But that best doesn't come to anything at all. Unless everything changes, nothing will change. It is this best that must change. In the place of ignorance must be born knowledge and power and consciousness. Otherwise, we shall always turn in a circle around the same stupidity. अब वही बात आ गई, अगर इग्नोरेंस की, हम जिस इग्नोरेंस के अंदर हैं, देखिए जब तक ज्ञान नहीं हो, उस ज्ञान के साथ उसका निष्पादन करने के लिए आवश्यक आपके पास पावर न हो। ज्ञान मेरे पास बहुत है कि सुबह उठना चाहिए, आपके पास शक्ति नहीं है सुबह उठने की, नेसेसरी विल पावर नहीं है, तो आप क्या कर सकेंगे? उस ज्ञान का आप कितना उपयोग कर सकते हैं? माँ के मार्ग पे चलना चाहिए, नेसेसरी शक्ति आप इकट्ठी नहीं कर पा रहे। ये तो हम सारों की समस्या जो चल रही है, हम जो चीज जानते हैं उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे। तो एकमात्र ज्ञान होना, पहले तो वो ही नहीं हो पा रहा, तो नॉलेज, पावर एंड कॉन्शियसनेस। अदरवाइज वी शैल ऑलवेज टर्न इन ए सर्कल अराउंड द सेम स्टूपिडिटी। यू मे ओपन मिलियंस ऑफ हॉस्पिटल्स, दैट विल नॉट प्रिवेंट पीपल गेटिंग इल। पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं पहले से मल्टीपल फोल्ड हो गई, आप कितनी मैनी फोल्ड सारी चीजें हो गई, तो चीजें सुधरी है या किस दिशा के अंदर गई हैं, ये तो हमको पूछना चाहिए। जितनी पुलिसिंग बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है या कम हुआ है? जितने लॉज बढ़ गए, उतना करप्शन बढ़ा है या कम हुआ है? जितने ही हम रेगुलेशन के हमारे तौर तरीके बढ़े हैं, हम कहाँ हैं? ये हमको दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, they will have every facility and encouragement to fall ill. लॉकडाउन के अंदर आप ये देखिए कि सारे डॉक्टर्स इतने भयभीत थे कि लोग जो रात दिन डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं, उस समय आपने खुद ने देखा है, लोगों ने कहा नहीं नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, हम घर पे रह रहे हैं। तब रोगों का क्या हो गया था? इसका मतलब एक साइकोलॉजिकल सेंटर आपके अंदर है जो चीजों को मैनेज करना जानता है। जितना ही आप इनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, आप अपना सारा इम्यून पावर, आप अपनी सारी कैपेबिलिटी मैनेज करने की वो खो बैठते हैं। तो हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं ये देख लीजिए। माँ जैसे बताती है रेड इंडियंस की कि उनके कोई रोग होता था, उनका बहुत सीधा तरीका था, इधर जाके पानी के अंदर खड़े हो जाते थे। उनकी मान्यता थी कि मेरे बुखार चढ़ेगी, या जो भी उनका तरीका था, मैं स्वस्थ होके इसमें से निकल जाऊंगा। कोई बच्चा है, उसके गंभीर कोई रोग ऐसा उनको महसूस हुआ, वो ले जाके उसको एक सर्टेन कोई पहाड़ी थी या किसके ऊपर वो ले जाके उसके ऊपर छोड़ देते थे। उनकी ये मान्यता थी कि स्पिरिट आएगी उसको ठीक कर देगी। आज तो जेल हो जाए अगर हम ऐसा काम कर दें कि आप बच्चे को अकेला कैसे छोड़ी आए वहां पे, वो तो कोई जानवर मार डालेगा उसको। और फिर भी हमारे से मच रोबस्ट उनकी हेल्थ थी, उनके जो सेंसेस थे मच मच मोर हमारे से ज्यादा कल्टीवेटेड थे, हमसे ज्यादा हार्मनी के अंदर थे। हम किस आधार पे ये कह रहे हैं हम ज्यादा सिविलाइज्ड हैं या हम एडवांस्ड हैं? आश्रित होना एडवांसमेंट का द्योतक कैसे हो सकता है? तो एडवांसमेंट किसको कहें? चेतना में तो एडवांसमेंट महसूस नहीं होता। तो ये कह रहे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी दे विल हैव एवरी फैसिलिटी एंड एनकरेजमेंट टू फॉल इल। वी आर स्टीप्ड इन आइडियाज ऑफ दिस काइंड। ऐसे ही गडमड विचारों के अंदर हम गहराई से बैठे हुए हैं, सारे आइडियाज हमारे ऐसे गुथे मुथे हैं। दिस पुट्स योर conscience at rest. I have come to the world.
I must help others. One tells oneself, how disinterested I am. I am going to help humanity. All this is nothing but egoism. Purely. और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती इसमें, तो कोई एलिबोरेट करने की बात ही नहीं है। अगर आपको ये बात महसूस नहीं हो रही तो अभी भी यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अभी तो काफी लंबी दूरी तय करनी है आपको, इससे पहले कि आप थोड़ा बहुत इसको महसूस कर पाएं। इनफैक्ट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग दैट कंसर्न्स यू इज योरसेल्फ। एकमात्र जो ह्यूमन बीइंग जिससे आप कंसर्न हैं वो आप स्वयं खुद से कंसर्न हैं। You want to diminish suffering, but unless you can change the capacity of suffering into a certitude of being happy, the world will not change. और आप जिसको सफरिंग कहते हैं, आपका एक सर्टेन फ्रेमवर्क है। भाई सफरिंग आप कहें किसको? परिवार से दूर होना मेरे लिए सफरिंग है, किसी के लिए डिलीवरेंस है। अब जिसके लिए डिलीवरेंस है उसके लिए आप परिवार रेज कर देंगे उसका, आप सोचिए कि कितनी तकलीफ में आ जाएगा। आपने उसका लाभ किया या नुकसान कर दिया? भौतिक रूप से आप पर्टिकुलर कुछ चीजों को कंफर्टेबल मानते हैं, पर अगर वही सुख सुविधाएं आपने सोचा किसी दूसरे को दे दी जाए, वो तकलीफ में आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लेके सरकार ने शुरू किया कि भी इतना मिनिमम हम नरेगा से या ये योजनाएं बना के लोगों को दे देते हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देख लीजिए। उनका जो शक्ति थी कार्य करने की, क्योंकि प्रकृति ने डिजायर और फियर लगा रखा था काम करने के लिए। आप सोचिए कि ऑलरेडी व्यक्ति इतना तामसिक है, उसको मैं इंश्योर कर दूं कि आपको हम पैसा देंगे। आपके जितने भी कई ये कंट्रीज हैं जिसके अंदर समाजवाद वगैरह जो चालू था, क्यों वो सारी चीजें फेल होती हैं? आप इंश्योर कर रहे हो कम्युनिज्म के अंदर और के अंदर कि सबको मिलेगा भी इतना, आप क्यों काम करना चाहेंगे? भाई आप अगर इस भावना से भी आ जाते हैं कि मैं माँ के लिए काम करूं, तो भी कितना मुश्किल है अपनी सारी प्रकृति को नियोजित करना उसके अंदर। और ऑलरेडी मेरे अंदर तामसिकता है और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि भी आपको मैं पैसे दे दूंगा। अब बताइए मैं आपके लाभ के लिए काम कर रहा हूं या आपको गर्त के अंदर डाल रहा हूं? तो अगर मेरे जब तक ये मानक ही सही नहीं है, मैं ये जानता ही नहीं कि सच्चा कल्याण किस चीज के अंदर है। भाई आप हेल्थ के विषय में नहीं जानते, सपोज अब किसी के कोई रोग है तो आप तुरंत उसको डॉक्टर की कंसल्ट लेंगे, या जो उस बारे में जो राय रखता है अपनी, या उस विषय में जो जानकार व्यक्ति है, उसकी बजाय आप थोड़ी ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। आपका कितना भी उससे प्रेम होगा, कितना भी सद्भाव होगा, जब एक छोटी सी बात है, हेल्थ है, वो एक बॉडी है, उसके लिए आप नहीं जानते कि क्या सही है क्या गलत है। किसी को मीठे से परहेज है, किसी को किस चीज से परहेज है। आपने तो एक चीज मान ली कि मेरे को तो ये अच्छा लगता है, ये फ्रूट अच्छा लगता है, सबको मैं उपलब्ध करवा दूं। मर जाएंगे कितने लोग तो। अब एक छोटी सी चीज, भौतिक चीज ही आप सब पे लागू नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली कैसे कर सकते हो? अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखो तो भारतीय संस्कृति ने जो क्वार्टेट्स बनाए, ट्रिपल क्वार्टेट बनाए, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, और इनको भी फिर बाद के अंदर की वो तामसिक है, राजसिक है या सात्विक है, इस हिसाब से ये सारे जो विभाग बनाए। अरे भाई ब्राह्मण की वृत्ति वाला व्यक्ति है, उसको आप सीमा के ऊपर खड़ा कर दो, अब बताओ वो तो तकलीफ में आ जाएगा। और क्षत्रिय की वृत्ति जिसके अंदर है उसको दुकान के ऊपर बिठा दो। अब आपने तो कोई भी मानक निर्धारित कर रखे होंगे। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था में है या वानप्रस्थ है या गृहस्थ है या किसमें है, या उसका टेम्परामेंट कैसा है? कहने का मतलब ये है कि वास्तव में मूल रूप से आप में परमात्मा ने क्या फेथ डाल रखा है। जब तक आप ये इसको नहीं एड्रेस करेंगे कि आपकी वास्तव में चॉइस क्या है आत्मा की, वो यहाँ क्या अनुभव लेने आई है, क्या मैनिफेस्टेशन करने आई है, उसके अनुरूप उसने भाव आपके अंदर डाला है। वो क्षत्रिय का है या ब्राह्मण का है या जो भी है, जिस भी तरीके का आपका बैलेंस है उसको मैं कंसल्ट कर नहीं रहा, और आर्बिट्रेरीली मैं कह रहा हूं कि मेरे को जो पसंद है वो मैं सबको कर देता हूं, सामने वाले का भला हो या नहीं हो, पर मेरे को अपना सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है वो इससे
निश्चित रूप से सेटिस्फाई होता है। आप क्लियरली देख पाते हैं शायद इस सारे के माध्यम से कि ये कितना सारा बिल्कुल फ्यूटाइल है, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है। इट विल ऑलवेज बी द सेम, वी टर्न इन ए सर्कल, वन सिविलाइजेशन फॉलोइंग अनदर, one catastrophe another after another, but the thing does not change, for there is something missing, something not there, that is the consciousness, that's all। अरे भाई चेतना होगी तो सबसे पहले वो क्या क्या देखेगी भी, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस समय, आपकी इस समय मानसिक स्थिति क्या है। आपको कोई अगर मैं ड्यूटी भी दूं, आप कोई संस्था में हैं, आपको मैं कोई ड्यूटी आपको देना चाहूं, तो आप पहले तो आपकी कैपेबिलिटी देखूंगा, आपका बेंट किस तरीके का है साइकोलॉजिकल, उसको पहले हम देखेंगे। क्या इस काम को करने के लिए ये व्यक्ति राइट है या नहीं है। कोई बेचारे व्यक्ति ने कभी पैसा देखा नहीं, आपने उसको बैंक का कैशियर बना दिया, मारा जाएगा वो। जिसने कभी कोई डाइजेस्ट नहीं करी छोटी सी सक्सेस, आप उसको कह दो कि तेरे इतनी लॉटरी लग गई, हार्ट अटैक से मारा जाएगा वो तो। वैसे ही जीवन में छोटी छोटी सक्सेस है, डाइजेस्ट करना कितना मुश्किल है। आप एक छोटी सी कंपनी भी अगर सक्सेसफुली रन करते हैं, आप एक मौका नहीं चूकते ये प्रूव करने का कि मैं बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरा एक अपना तरीका है, सोच है, ये है वो है। आप हमेशा ही कहें नहीं, आपकी चाल में, आपके हाव में, भाव में ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है। आप सफल हो जाइए कोई भी छोटी सी भी चीज में, आप ये देखेंगे कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है आपके द्वारा। अगर आप कभी भी हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि वो कैसे सारी चीजों को दूषित कर देती है, आपके सिर में से घुस जाती है, उसमें स्वेलिंग पैदा कर देती है आपके अंदर। एटलीस्ट दैट इज माई ओपिनियन, आई एम गिविंग इट टू यू फॉर वॉट इट इज वर्थ। अब इसका क्या है वो तुम देखो अपने अपने तरीके से, पर मेरा तो यही ओपिनियन है। इफ यू वांट टू बिल्ड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यू मे डू सो, इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, सो मच द बेटर फॉर यू। पर कम से कम इसके अंदर ये तो मत कहो कि इससे इनका हो जाएगा, अभी इससे हाँ मेरे को प्रसन्नता होती है। ठीक है भाई, लोग दूसरे काम करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, तू ये काम करता रहे। इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंस, पर इसकी वास्तव में कोई महत्ता नहीं है। व्हेन आई सॉ द फिल्म मसियर विंसेंट, I was very interested. He found out that when he fed 10 poor men, 1,000 came along. 10 को खाना खिलाया, 10,000 लोग, 1,000 लोग, झुंड के झुंड आने शुरू हो गए। आप खुद देखेंगे, जैसे ही आपने सिंपैथी के कारण या किसी कारण अपना कान किसी चुगली के प्रति या किसी के प्रति भी खोल दिया, गलती से भी, आप ये देखेंगे आपके पास झुंड के झुंड ऐसी चुगलियों के, ऐसी बातों के, ऐसी चीजों के, या आप खुद देख सकते हैं। आप तुरंत उसको वो कहेंगे नहीं नहीं इस बारे में मेरे से नहीं कहना। जैसे आपकी माँ के विषय में या किसी के विषय में आपसे कोई चुगली नहीं करने वाला, पर हल्का सा भी महसूस किसी को हो गया कि इस व्यक्ति को उस दूसरे से वैमनस्य है, वो आके तुरंत आपको उसके विषय में बात करना शुरू कर देगा। अब रात दिन ये कैसी चीजें धीरे धीरे आपके कान में फुसफुसाती हैं, कैसे सारी फोर्सेस काम करती हैं, आप बारीकी से देख सकते हैं। हमको कोई आवश्यकता नहीं है कि अपने आप को इससे ओपन रखें। हम कहते बेचारा संकट में था, उसको तकलीफ थी, वो क्या करता, उसने आके मेरे से हेल्प मांगी तो मैंने हेल्प करी। अगर थोड़ा सा भी आप गहराई से देखेंगे, इसमें कोई हेल्प वगैरह की बात नहीं है, पर वो आए कहाँ, वो डिसर्नमेंट तो आत्मा से आए। हमारा कोई स्टैंड है ही नहीं, अभी कोई डिसर्नमेंट है ही नहीं। हम एक्शन किस बेस पे करें। हो सकता है वो कह रहा है उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर कुछ करने की आवश्यकता हो, और हो सकता है हमको उसको डांटने की आवश्यकता हो। हम किस तरीके से उसके लिए प्रतिक्रिया देंगे, वो इस पे निर्भर करेगा कि हम चेतना की कौन सी अवस्था में। तो वही माँ ये कह रही है कि एकमात्र इसका तरीका या जरूरत किस चीज की है, चेतना की। इट सीम्स यू क्रिएट देम, योर पुअर वंस, बाय फीडिंग देम, एंड इट इज नॉट ऑल टुगेदर फॉल्स। हाउएवर, if it is your destiny to found schools and give instruction, to care for the sick, to open hospitals, it is good, do it.
भाई कहने का मतलब है कि इसका आधार कहाँ होगा, मूल बात ये है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल नहीं खोलनी चाहिए, आपको चैरिटी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई सजेशन इसके अंदर नहीं है। एकमात्र करने का इसके अंदर ये है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। अगर आपको भीतर से लगता है कि इसके अंदर माँ का सैंक्शन है, माँ आपसे ये चाहती है, आप वो काम करते हैं। पर उत्प्रेरण का केंद्र है वो बिल्कुल अलग है, आपका अहम नहीं है। आपका ये सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी नहीं है कि मैं कुछ करूं। आपको लगता है ये आपको माँ का आदेश है, आप करते हैं उसको, फिर चाहे वो बड़ा काम हो या छोटा काम हो। फिर आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप को आप संबोधित कर रहे हैं, या आप शांति से बैठ के माँ के लिए माला बना रहे हैं, जिसको कोई नहीं देखने वाला, जिसको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला। आप ऐसा कोई गंभीर काम कर रहे हैं कि शायद ही विश्व उसको जाने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिल्कुल चुपचाप बैठ के माँ की सेवा में रत हैं। आप पूरे समय उनका कोई भी आश्रम है उसके अंदर झाड़ू झाड़ू पोछा कर रहे हैं, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यू मस्ट नॉट टेक दैट वेरी सीरियसली। इट इज समथिंग ग्रैंडियोज यू आर डूइंग फॉर योर ओन प्लेजर। ऐसा करके जैसे ये कहते हैं कि साहब बिल गेट्स ने अपनी सारी संपत्ति दे दी, इसने अपनी सारी संपत्ति दे दी, उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी। मुश्किल है। अब वो एक कहानी आपने उस नेवले की पढ़ी होगी, जिसका आधा शरीर सोने का था। अब उससे पूछा कि भाई ये क्या बात हुई कि तेरा आधा शरीर तो सोने का है और आधा तेरा सामान्य शरीर है। उसने कहा कि मैं अब ढूंढ रहा हूं कि किसी ने वास्तव में कोई सच्चा सेक्रीफाइस किसी ने किया हो, वहां अगर जाके मैं लौटूंगा तो मेरा शरीर सोने का हो जाएगा। तो उसने कहा अभी तो यज्ञ चल रहा है, राजसूय यज्ञ चल रहा है, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है, ये तो ऐसा यज्ञ जो है सेक्रीफाइस तो किसी ने किया ही नहीं होगा, तू वहां चला जा। कहता मैंने ट्राई किया पर वो उसमें हुआ नहीं कुछ। तो कहा तो ये जो आधा हुआ वो कैसे हुआ। उसने कहा कोई एक ब्राह्मण परिवार था, अकाल की स्थितियां थी, खाने को अनाज नहीं था, पूरा परिवार भूख मर रहा था। उसके अंदर कहीं से उनको बड़ी मुश्किल से कुछ दिन बाद के अंदर इतना अनाज मिल या आटा मिल पाया कि एक या दो रोटी मुश्किल से उन्होंने बनाई। अब बना के उन्होंने उसके अगर दो बनाई तो चार टुकड़े किए, चार जनों के लिए। एक बनाई तो चार टुकड़े किए उन्होंने। एक परिवार ने, ब्राह्मण, उसकी पत्नी और दो बच्चे, उनके लिए उन्होंने उसके बराबर टुकड़े कर लिए। तो उस समय एक आगंतुक, कोई भिक्षुक आया द्वार के ऊपर, क्योंकि चारों तरफ दुर्भिक्ष का समय, अकाल का समय। उसने कहा मेरे को भूख लग रही है। उन चारों के अंदर ये डिबेट हो गई कि पहले कौन दे। चारों ही एकदम सूख चुके थे, मरने की स्थिति में थे, तो भी उन चारों के बीच डिबेट ये चल रही है, वही जैसे एक चक्र के अंदर ब्राह्मण परिवार में चल रही थी जब पांडव वहां रह रहे थे, वैसी ही डिबेट वहां चल रही थी कि भी पहले मैं अपना हिस्सा दूंगा। हर जना एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो समाव किसी ने अपना हिस्सा दिया। अब वो जो आने वाला था व्यक्ति, जो चाहे ये मानो आप परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ही थे, तो एक टुकड़ा खाने के बाद कहा कि भाई ये तो कहीं लगा ही नहीं, इसने मेरी तो भूख को और ज्यादा प्रज्वलित कर दिया। करते करते सारों के टुकड़े उसने, या सारों का जो भाग था उसने, जो आगंतुक था उसने खा लिए। और रात को ही वो चारों मर गए भूख से। वो तो खा के चला गया और चारों मर गए। ये सारी चीजें वहां नेवला देख रहा था। वो आके कुछ दाने, जिस चूल्हे के पास के अंदर वो रोटी बनी थी, अब वो भी बेचारा भूख मर रहा था, उस वो लोट लिया उसके अंदर और कुछ दाने उसने खा लिए। उसने कहा जो जिस तरीके का ये त्याग था वैसा मैंने कहीं देखा ही नहीं। उससे मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कोई ऐसा मैं त्याग देखने को मेरे को मिले कि मेरा आधा शरीर और सोने का हो। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें ऐसी रेयर हैं। हो सकता है आपके बगल में हो रही हो, पर आंखें भी तो चाहिए। एक जना सिंसियरली काम कर रहा है पर उसमें कोई तड़क भड़क नहीं है।
तो आप उसको परसीव ही नहीं कर सकते कि ये कोई सिंसियर इसमें कोई एस्पिरेशन चल भी रही है क्या। हम तो जान ही नहीं सकते। सारी चीजें सारी हो सकती हैं हमारे चारों तरफ, डिसर्नमेंट भी तो हो। से आई एम डूइंग इट बिकॉज इट गिव्स मी प्लेजर, बट डू नॉट स्पीक ऑफ योग। पर ये मत कहो कि मैं योग कर रहा हूं, हॉस्पिटल खोल लिया तो मैं कर्म योग कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ये कोई योग नहीं, ये कर्म योग नहीं है, ये तो कर्म रोग है। जैसे कि इसको नवजात जी कहते हैं, ये तो कर्म रोग है। योग तो शुरू तब है कर्म का, जब आप कहते हैं कि मैं एकमात्र माँ का हूं, अब जैसी वो प्रेरणा देंगी, वो कहती हैं तो मैं बिजनेस करूंगा, वो कहती हैं मैं वो काम करूंगा, मेरे अपने लिए नहीं, माँ के लिए निहित होके। वैसे ही आपका कर्म योग के अंदर तब्दील हो जाता है। अभी तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से भी आपको ये लगता है भी इससे मेरे विचार ऐसे हैं, मेरा सोच समझ का तरीका ये है, मेरे को ये अच्छा लगता है। पहले तो खैर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि हम योग करें। पर सामान्यतः ये जो कर्मयोग की जो अवधारणा है, जो जितनी फैली हुई आज समाज के अंदर, बारीकी से अगर आप देखेंगे उसका योग से, वास्तव में योग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तक फंडामेंटली ये शिफ्ट नहीं आया कि मेरे को माँ के निहित ही काम करना है। कितने लोग हैं वो कह रहे हैं भी मेरा तो अपब्रिंगिंग इस तरीके की है, मेरा मन लगता है पेंटिंग करने में, किसी का मन लगता है म्यूजिक के अंदर, किसी का किसी और चीज में। अरे माँ को आवश्यकता है बर्तन साफ करवाने की, अरे भाई मेरा तो टेम्परामेंट ऐसा नहीं है। तो आप कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, आप योग कर ही नहीं रहे हैं। आपसे जो इस समय जो अपेक्षा रखी जा रही है, और वो माँ बहुत अच्छे से जानती है कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। क्योंकि लोग कहें हम कैसे जाने कि माँ क्या चाह रही है। आप सिंसियरली कहें तो सही कि मैं ये चाहता हूं, तो इतना तो उनके अंदर होगा कि वो आपको कम्युनिकेट कर सकती हैं कि सही क्या है और क्या नहीं है। इट इज नॉट योग यू आर डूइंग, you believe you are doing something great, that is all, and it is for your own personal satisfaction। ये इसमें तो कोई कहने सुनने की बात ही नहीं है, तो प्योरली यही बात है। अब इसके अंदर कोई बात हो वो हम समझ सकते हैं। स्नेहा, किसी के भी इसके अंदर कोई बात हो। हाँ भैया, ये जो आप बता रहे हो ये तो रोज दिन ऐसा ही होता है। ये तो मतलब नेचुरल है। अगर किसी को हम कुछ और बात कहते हैं तो वही अदरवाइज ले लेते हैं बिल्कुल। अभी जैसे आश्रम में एक्टिविटी की बात, जैसे संडे का शुरू करा, तो हमने अभी सुबह में शुरू करा मदर का स्टूडेंट्स प्रेयर से, क्योंकि सारे छोटे बच्चे थे। अब वो बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया मदर का, फिर प्लेज करा, तो उधर से बड़े लोग ऐसे बोल रहे कि ये क्या बोरिंग करा रहे हो, ये वो चीज कराओ जो बच्चों के इंटरेस्ट की है। तो इस तरीके की बातें वो लोग भी कर रहे हैं जो मास्टर अरविंद के डिवोटीज हैं। तो यही फिर वही फिलैंथ्रोपी वाली भी तो इसमें बात आती है ना, कि भाई हम वही करें जो दूसरों को अच्छा लगता है। नहीं, बच्चों ये को जो नहीं चीज कह रहे, दूसरों को अच्छा लगता वाली बात तो शुरू ही नहीं हो रही। मेरे को ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा सोच समझ ये है। तो इसीलिए जो गांधी जी का टेलिस्मैन है कि सारी नीतियां सारी चीज इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, उसमें ध्यान में उस सबसे गरीब या सबसे पिछड़ा, सबसे जो अधम व्यक्ति है उसकी सोच के आपकी नीतियां या सारी चीजें तय करो। पर अगर आप ये सोचते हैं और इस तरीके से नीति आधारित करते हैं तो देश कहां चला जाएगा। आप ये सोचिए भी, हमारे यहाँ एग्जाम्पल सेट करते हैं परमात्मा का। हमारे आदर्श कौन है? भगवान कृष्ण। रवि सारे कितने भी दिग्गज वहां बैठे थे सभा के अंदर, सारों के मुंह बंद। पर उसके अंदर अगर भगवान कृष्ण न हो तो द्रौपदी की का क्या हो रहा था वो तो आप देख सकते हो। कैसे कैसे दिव्य अस्त्रों से सुशोभित होके सारे बैठे। ये हमको बताने की बात है। आप तो उदाहरण दे रहे हो, वो तो खैर लागू ही नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं आप सात्विकता के शिखर पे भी हो, पर आप निहित नहीं हो मां के, तो सब फ्यूटाइल है। आपके पास गांडीवधारी वहां बैठा, आपके पास सारे ऊंचे से ऊंचे उस समय के जो लोग थे वो सारे बैठे, और उनके सामने ये क्रिया हो रही।
यही हमारे जीवन के अंदर हो रही है। सारी ऊंची से ऊंची मानसिकता हमारे पास हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, पर अगर उसका आधार हमारा कॉन्सिक्रेशन नहीं है माँ के प्रति, तो वही दृश्य है जो चीर हरण के समय वहां हो रहा था। चीर हरण क्या, वो बेसिकली वो जो द्रौपदी का जो हो रहा था ना उसके अंदर, तो वो वाली जो बात चल रही है भाई, लोगों की छोड़िए, फिलेंथ्रोपी तो इससे शुरू होती है कि मेरे को क्या लगता है कि इससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसी भी तरीके का, कि हाँ देखो कितना अच्छा है, कि उसको एक ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलता है इसके अंदर। वैसे तो किसी एक फिल्म स्टार है, उसको कोई नहीं जानता था, अब उसका नाम फिल्मों से उतना नहीं चमकता जितना कि इस चीज से चमक गया कि उसने कोरोना के समय लोगों की हेल्प करी। अब उसके अपने आप में क्या वर्थ होगी या क्या नहीं होगी, पर बताइए कि ये सेटिस्फेक्शन कितना जबरदस्त है कि अरे ये तो देवता है, अरे भाई ये तो ऐसा है, और उसके लिए आप कुछ भी कर जाते हैं। वाइटल एक ऐसी चीज है, माँ कहानी बता रही थी कि विश्व युद्ध के बाद में एक टुकड़ी आ रही थी, जब युद्ध विराम हो गया, या फिर उसके बीच के अंदर भी जब टुकड़ियों को चेंज करते थे समय समय पे, तो ट्रेंचेस के अंदर बेचारों को खाना पीना कुछ नहीं, सप्ताह भर तक पड़े हैं, 15 दिन पड़े हैं, शरीर टूट जाता था। आप सोचिए ऊपर से आपके गोले पड़ रहे हैं, आपको किस तरीके का वहां ठंड है, गर्मी है, बरसात है, जैसा भी है, चूहों की जैसे आप बिल बना के रह रहे हैं। आप पाँव निकालते हैं तो पाँव गले हुए मिलते हैं, आपके शरीर बिल्कुल टूट जाता है, और साइकोलॉजिकली तो आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं। आपके साथ युद्ध की स्थिति हो, आपके बगल के अंदर लाशें पड़ी हों, आप किस समय मर जाएंगे आपको पता नहीं, वो कैसी मानसिकता होगी। और दिनों दिन आप चौबीसों घंटे उसी में रह रहे हैं। तो युद्ध विराम के बाद जब वो वैसी टुकड़ी आई, तो बेचारों के से चलने तक की भी हिम्मत नहीं थी। माँ का उदाहरण है ये। पर जब किसी शहर के नजदीक वो आई या कस्बे के नजदीक आई, तो सब ने खड़े होकर बड़ी तालियां बजा के उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उन सब का, कि अरे इन्होंने अपने प्राण, हमारे लिए अपने प्राण वहां झोंक रखे थे। तो जैसे ही उन्होंने ये जेस्चर देखा, सारों की बॉडी में एक ऐसी तरंग उठी, पूरी टुकड़ी के, और एकदम इरेक्ट, एकदम तन के वो जो है, और मार्च करते हुए एकदम चले गए, और कहा अभी भी अगर हमको युद्ध में जाना पड़े तो हम अब भी उसी भावना से और उसी जोश के साथ तैयार हैं। वाइटल एक ऐसी चीज है, मरे हुए के अंदर जोश भर सकती है। तो कैसी कैसी सड़ी गली चीजों से वो अपना आहार ढूंढ सकती है, इस सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या नहीं कर सकती। आप देखिए, अरे सारी चीज तो उसी के लिए हो रही है। आप किसी को कहिए कि आप सारा बंद कर कर आके माँ आपसे ये अपेक्षा रखती हैं, ये तो ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये बात तो उघाड़ के बताने की जरूरत नहीं है कि एक जना मूव नहीं कर सकता, एक जने की बारी प्रकृति मूव नहीं कर सकती। उनको छोड़िए, हमको अगर कह दिया जाए, हमारे माइंड में ये आ गया कि माँ एकमात्र वरेण्य है, तो भी बारी प्रकृति इस चीज को नहीं मानती, और वो ये समझती है कि देखो इस दायरे में तो रहना जरूरी है, इसके लिए तो पैसे की भी जरूरत है, समाज में ये चीजें तो होनी चाहिए, पैसा भी कमाना पड़ेगा। मतलब आपने सारे चीजों को कि यथा स्थान की भी ये तो होना ही चाहिए। तो जब वो होना चाहिए तो साधना परिवर्तित किस चीज को करेगी? अरे भाई वही वो चीजें बनी रहेंगी तो परिवर्तन किस चीज में आएगा? तो बारीकी से आप अगर देखेंगे तो हम अपने अंदर ये ऐसी विपरीत चीजें कैरी करते हैं जो नहीं, भाई जिनको लेना देना ही नहीं है, वो तो इस फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में करेंगे। गो सेवा नहीं पकड़ ली तो उन्होंने मां श्री अरविंद के तरीके से उसको देख लिया, या जिस भी तरीके से देख लिया। समस्या उसमें नहीं है, समस्या उसके अंदर है जो ये समझता है कि मेरे को इसी मार्ग पे जाना है, और जो सिंसियर है, और फिर भी एक्चुअल में सारी शक्ति उसके लिए नियोजित नहीं कर पाता। समस्या तो उसकी है जो करना ही नहीं चाहता। भाई उससे हम जबरदस्ती करवाने की आशा कैसे कर सकते हैं? ये तो हमको हमारी गलती है कि हम उनसे ये अपेक्षा रख रहे हैं जिसके लिए बेचारे वो प्रयासरत है ही नहीं।
मैं किसी ऐसी कपड़े की दुकान के ऊपर जा रहा हूं और मिठाई की अपेक्षा रखता हूं, तो ये मेरी गलती है, दुकान की गलती थोड़ी है। तो आप जिनसे जो अपेक्षा रख रहे हैं वो अगर फुलफिल नहीं हो पाती, वो तो आपकी समस्या है, क्योंकि आपका वश आपके ऊपर चलता है। तो जिस सत्य का आपने साक्षात्कार किया है, अगर उसके लिए आप में नेसेसरी ताकत नहीं है फॉलो करने की, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है कि किसी के ऊपर आक्षेप करने का या कुछ भी करना। मैंने एक चीज जीवन में देखी, अब ये मेरे को तो इतनी सिंसियरिटी तो बनती है कि मैं उसको फॉलो करूं। आप कम से कम एक बार ये पूछिए तो सही अपने आप से या माँ से कि मैं करना क्या चाहता हूं, और अब मेरे को करना क्या है। मेरा उद्देश्य ये है, आपको तुरंत अंदर से वाणी सुनाई दे देगी। पूरे विश्व में जब लोग गए हैं और अभी भी जा रहे हैं इस मार्ग के ऊपर, तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो सिंसियर है उनको गाइडेंस तो मिलती है, अचूक गाइडेंस मिलती है। पर किनको? भाई चाहता ही नहीं उसको, मैं जबरदस्ती उठा के कैसे लेके चला जाऊंगा? तो समस्या उनकी नहीं है, समस्या उनकी ज्यादा है जो वास्तव में ये कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं और फिर भी उसी दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते अपने उस चौकटे के अंदर, न उस परिवार में कोई डिस्टरबेंस चाहते हैं, न अपने साइकोलॉजी के अंदर कोई डिस्टरबेंस चाहते हैं, न समाज जिस तरीके से चल रहा है उसमें डिस्टरबेंस चाहते हैं। इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं चाहते। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है स्नेहा? भैया तो ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो ऐसी कोई कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऑब्सक्योर हो कोई चीज, या कोई ऐसी कोई एम्बिग्यूअस सी हो। कीर्ति दीदी, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सी बात है हम लोगों के लिए। हाँ, इसको बहुत अच्छी है। और दूसरा आज पर्सपेक्टिव फिर किस तरीके से हम, हाँ बोलिए स्नेहा, बोलिए। मैं तो ये बोल रही थी, आज ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया कि हम कहते हैं हम डिवाइन को सर्व करना चाहते हैं, तो उसमें फिलैंथ्रोपी की मात्रा डाल देते हैं। और फिलैंथ्रोपी जो आपने आज समझाई है माँ के इसके ऊपर, कितना क्लियर है। फिर भी उन्होंने कह दिया, जैसे आपने बाद में बोला कि ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ स्कूल मत खोलो, ये मत खोलो, पर वो खोलो मगर कॉन्शियस होके खोलो कि मैं ये जो काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। ठीक है ना? तो ये सब बहुत क्लियर आपने उदाहरणों से भी अच्छे से अरे माँ ने कौन सा ऐसा कर्म है जो छोड़ा हो वहां पे? पौंडीचेरी आश्रम में कौन सी ऐसी चीज है जिसका कि एक प्रारूप उन्होंने हमको नहीं दिया हो, पर उसका आधार दूसरी चीज थी। तो ये थोड़ी कह रहे हैं हॉस्पिटल मत खोलो। आश्रम में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो नहीं काम कर रहा है और जिसको माँ ने खुद नहीं वहां जो जाके चालू किया हो? सारी चीजें चालू की, पर किसके लिए? ये बात कोई नहीं पूछता। मेन चीज है किसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं, किस किस आधार पे। ये जब प्रश्न हम फंडामेंटली अपने जीवन के साथ और जीवन में होने वाले कर्मों के साथ पूछना शुरू कर देंगे, तब शायद कोई शुरुआत है ये, अदरवाइज कोई शुरुआत नहीं है। एक मैं हटके प्रश्न पूछूं जो स्नेहा ने बोला था, अगर वो रेलेवेंट हो तो आप उसको लेना, नहीं तो नहीं। अब नहीं नहीं, क्या है? इन यंगस्टर्स ने एक प्रोग्राम शुरू करा अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से कि हम स्टूडेंट्स प्रेयर के साथ शुरू करते हैं, जो कि अगर देखा जाए जनरल वे में कहा उसमें गलती है, प्रेयर कह रही है। अब अगर जो मेच्योर्ड साधक हैं, मेच्योर्ड से मैं एज वाइज कह रही हूँ, उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है इस चीज में, तो ये इश्यूज को किस कॉन्शियसनेस से कैसे रिजॉल्व किया जाए जो जब ऐसी अड़चने आती हैं? पहली बात तो इससे एक चीज अपने को पता चल रही है कि ऐसे ग्रुप में कोई यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस या ऑथोरिटी की कमी तो दिख रही है हमको, जिसकी बात कोई स्वीकार कर सके, जिसकी कि भाई पौंडीचेरी आश्रम में माँ थी, तो किसी को कोई भी संदेह है या कोई भी चीज है, तुरंत उनको पूछ लिया कि माँ ये कैसे करना है तुरंत, और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। अब सारों के जहां ईगोज क्लैश कर रहे हैं, कोई किसी की स्वीकार करने तैयार नहीं है, तो हमको हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन कम से कम इतना तो महसूस हो पा रहा है कि हमारे अंदर ही एक कंसेंसस जो है वो नहीं बन पा रहा।
उसमें एक यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस या एटलीस्ट कम से कम, और यूनिफाइंग कॉन्शियसनेस इसलिए नहीं है क्योंकि माँ को अपना सर्वस्व कोई दे पाए, जो कोई चीज अपनी कुछ कर पाए, भी आइदर तो वो गाइडेड किस चीज से है, एक हायरार्की है, ये हमारा बॉस है, ये एमडी है कंपनी का, इतने इसके पास शेयर हैं इसलिए एमडी है, वो गलत भी बात कर रहा है, दूसरों को स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर नहीं स्वीकार करता है तो वो बाहर जाओ। तो आइदर तो आप ऑर्गेनाइज किस आधार पे करते हैं, पैसे के आधार पे। तो इसलिए आजकल सबसे जो ज्यादा प्रभावी तरीका या जो सारों के वेल एस्टेब्लिश्ड सा है भी पैसे के आधार पे, इसकी क्यों सुननी पड़ेगी, भी पैसा देता है हमको। किसी के अगर थोड़ा सा भी कह रहा मेरा स्वाभिमान को हर्ट करता है तो भैया तू कल से मत आना, या तेरे स्वाभिमान को अगर दिक्कत होती है तो। पर ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और ये सभी जगह है, एक जगह नहीं, ये सब ही इंस्टीट्यूशंस के अंदर है कि मेरी इंटेलिजेंस उससे कमजोर नहीं है इसलिए मैं उसकी क्यों मानूं। ठीक भी बात है। तो ये हमको दिखा रहा है कि अभी भी ईगो कितना प्रबल है, और जब ईगो प्रबल है, हम कोई भी एक छोटी सी एक्टिविटी, अरे गंभीर तो छोड़िए, जो गंभीर काम हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो छोड़िए, एक एक आयोजन, एक कैंप का आयोजन कितना मुश्किल हो जाता है, हमको इससे ये तो सीख लेना चाहिए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि एकमात्र हर चीज का उत्तर चेतना के अंदर है, तुरंत ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है। और ये तो मैंने कल भी स्नेहा को कहा था कि आप फिर भी ऐसे ग्रुप के साथ एसोसिएट करते हैं, उसका आधार फिर भी डीपर होना चाहिए। अरे भाई इस ग्रुप की अगर क्लास लेना मेरे को, मैं इससे कोई रिटर्न में अगर चाहता हूं तो मेरे को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। पर क्योंकि मेरे को लगता है, जब तक मेरे को ये लगता है भी ऐसी चीज होनी चाहिए, और ये एक माँ को ऑफरिंग है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसपे ऐसी चर्चा, गंभीर चर्चा हो तो सकती है। हाँ, जिसमें जो छंटनी होनी है वो अपने आप ही छंटनी होती जा रही है, पर ये चीज जीवित रहनी चाहिए कि कहीं एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे गंभीर चर्चा, सच्ची चर्चा हो, प्रयास तो हो। तो आइदर तो आप एसोसिएट उनसे कर रहे हैं, इस आधार पे आपको माँ की प्रेरणा है, तब तो फिर आपको कोई शिकायत का आधार नहीं रहेगा, फिर आप उनसे लड़ाई भी करेंगे तो भी कोई बाहरी उसके रिपरकशंस नहीं होंगे, फिर आपको पर्सनल उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनसे बहुत डिबेट भी कर सकते हैं, आप उनसे मतभेद भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी तक आधार क्या, क्यों किसी की माननी चाहिए, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। जब तक कि आप अपना फाउंडेशन डीपर नहीं लेते, चीजें सुचारू नहीं चल सकती। आपको अगर कुछ भी अच्छा करना है, आपको आश्रित होना ही पड़ेगा माँ की चेतना के ऊपर, और वो स्वतः अपने आप अपनी हार्मनी के लिए जो आवश्यक है वो ले आएगी। वो अपने आप जितनी चीजें क्या जरूरी हैं, क्या किससे क्या कहना है, डिसिप्लिनिंग के लिए क्या करना है, अभी इसके साथ मेरे को कैसा व्यवहार करना है, इसको डांटना है या क्या करना है, वो चेतना आपको बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो मैं खुद ही खोज रहा हूं कि सच्ची चेतना क्या है क्या नहीं है। अभी तो मेरे खुद के ही मानक हिले हुए हैं, मैं क्या जानूं सही क्या है गलत क्या है। और ऐसे के अंदर खुद के साथ ही बड़ी मुश्किल है, ग्रुप के साथ तो एक्चुअल में मुश्किल है, क्योंकि क्लैशिंग ईगोज है। तो सारे ग्रुप्स इसीलिए प्रभावी रूप से मां श्री अरविंद का काम बहुत मुश्किल है। कहां नजर आ रहा है, हमसे ये अपेक्षा रखी जा रही है कि हम जिन दायरों में बंधे हुए हैं हम उतनी करेज रखें। अरे जीवन में मतलब क्या हम गेन करने की सोच रहे हैं या क्या लूज कर देंगे। जो वर्तमान फ्रेमवर्क है अगर उसको हम काट डालते हैं, इससे क्या लूज कर देंगे। ये तो हमको जो रंग हैं हमारे फ्रेमवर्क के वो तो क्लियर हैं इस चीज से, वहां उनका क्या समाधान होना चाहिए वो तो उस ग्रुप के अंदर की बात है। उसके अंदर की जो बात है वो अपन ने करी ली कि एक्चुअल में वो हमको क्या दिखा रहा है, उसका क्या मानक है। अब हमारे लिए इससे क्या शिक्षा होती है वो एक समझने की बात है कि हमारा जो प्रयास है वो किस आधार के ऊपर होना चाहिए। जो सिंसियरली चाहते हैं इस चीज को करने के लिए, उनका भी तो मोह भंग नहीं हो रहा। फंडामेंटल समस्या तो वहां अटकी हुई है।
कितने बच्चे, कितने लोग मेरे संपर्क में हैं जो सिंसियरली चाहते हैं, पर वो उस फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकते, वो उसको तोड़ नहीं सकते। अब नहीं तोड़ सकते तो बताओ कैसे हो? हाँ ठीक है कि उनका एक एटलीस्ट कम से कम सद्भाव है, और माँ के उपयोग के लिए कि माँ आपसे अपेक्षा रख रही है किसी काम की या कोई गंभीर चीज की, उसके लिए आप कितने उपयोग के हो तो आप तय कीजिए। इतना निश्चित से मैं कह सकता हूँ बस। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार पंकज जी। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। वो एक जगह आपने बोला कि जो हॉस्पिटल्स खोलते हैं दे आर इनवाइटिंग इलनेस एंड ऑल, एक बीच में आया था क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट की बात चल रही थी, तो उसमें था कि दे ओपन मोर हॉस्पिटल्स, दे प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज एंड दैट दे आर इनवाइटिंग द इलनेस, मतलब दे आर विशिंग कि इलनेस हो। आज का ट्रेंड चल रहा है, लोगों ने इसको एक कमर्शियल बिजनेस बना लिया है। तो फिर आपने उसके बाद ये क्लियर कर दिया था कि माँ का ये मतलब कभी भी नहीं था कि स्कूल मत खोलो, हॉस्पिटल मत खोलो, पर सिर्फ ये होना चाहिए कि हमारा भाव, हम किस भाव से खोल रहे हैं, कि हम माँ के निहित बनकर खोल रहे हैं या अपनी ईगो से खोल रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। कि अगर हम मान लीजिए माँ के निहित होके खोलते हैं, मतलब उनका एक यंत्र बन के खोल रहे हैं, उन्हीं के लिए सब काम कर रहे हैं, तो क्या तब भी हम इलनेस एंड वी आर प्रोवाइडिंग विद द सेम फैसिलिटीज एंड ऑल, मतलब जो हॉस्पिटल एक फिलैंथ्रोपिस्ट खोल रहा है उसी को हम खोल रहे हैं, लेकिन हम माँ के निमित्त होके खोल रहे हैं, तो तब भी क्या वी आर इनवाइटिंग इलनेस एंड ऑल? नहीं, पर आप उस लिए कर ही नहीं रहे, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे विल नॉट अप्लाई ऑन यू। वो आप डिवाइन वर्क के अंदर देखिए, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। साइकोलॉजिकली आप देखेंगे तो वो उतना ही बड़ा अंतर है जैसे कि महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा कि बोलो अश्वत्थामा हतः। अब युधिष्ठिर को ही भेजा, क्योंकि और किसी की बात की तो उतनी क्रेडिट नहीं है। अब युधिष्ठिर के मन के अंदर अपनी सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इस भान से वो भरा हुआ कि मैं तो सत्यवादी हूं भाई, धर्म के पद से या धर्म के ऊपर से मैं च्युत नहीं हो सकता, उससे मैं गिर नहीं सकता। तो वो जाके बोलता है अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया। पर उसका सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी वो उसको मजबूर करता है, और वो बाद में लाइन उसके अंदर जोड़ता है, नरोवा कुंजरोवा। वो आदमी है या हाथी है, हालांकि उस समय भगवान को पता था कि महामूर्ख आदमी है ये, तो उन्होंने अपने शंख वगैरह वो ध्वनि इतनी तेज कर दी कि सेकंड लाइन सुनाई नहीं दी। और आपके द्रोणाचार्य, उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं ये अगर मर जाता है तो मैं अपना युद्ध से विराम कर लूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही, उसका जो रथ जो जमीन से ऊपर चलता था वो तुरंत ही जमीन के ऊपर आ गया। अब इसमें भाष्यकार अपने अपने तरीके से लेते हैं कि उसने आधा झूठ बोला। अब आधा कौन सा वाला? परमात्मा ने कहा कि अश्वत्थामा मर गया, ये झूठ है, या फिर उसने जो बोला कि भाई हाथी या मनुष्य, ये वाला? क्योंकि अगर आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां बुद्धि को जो बताती है बुद्धि के माध्यम से, या आप अपने फ्रेमवर्क के माध्यम से सत्य का आकलन करने की कोशिश करते हैं, जो कि सारे लोग करते ही हैं, तो अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो वेद इसको असत्य बोलता है, फॉल्सहुड कहता है, मिथ्यात्व कहता है। सत्य वो है जो आपका आप्त वचन, गुरु जो कहते हैं, आपकी आत्मा जो कह रही है। नहीं तो स्पिरिचुअलिटी करेगी क्या ये बताइए? फिर तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में फिर फर्क ही क्या हुआ? साइंस कह रही है हम सेंसरी परसेप्शंस के हिसाब से आपको बता रहे हैं। इनफैक्ट साइंस तो कह रही है सेंसरी परसेप्शंस गलत हैं आपके, सेंसेस से आप जो देख रहे हैं वो सही रिपोर्ट ही नहीं दे रही है, तो साइंस कह रही है। तो सत्य के जो मानक हैं वो बाहरी नहीं है। तो अगर आपको ये आदेश है अंदर से, तो आपका प्रश्न ये, क्या उसके अंदर आप इनवाइट नहीं कर रहे? उसकी जो क्रियाएं होंगी वो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे, उसके अंदर डिवाइन क्रिया काम करेगी। तो हम इन दोनों को बिल्कुल एक पायदान पे नहीं रख सकते।
यही श्री अरविंद ने कहा कि डिजायर, कामना के वशीभूत होकर आप कर्म कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो लोक संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, काम तो वो भी बहुत गंभीर तरीके से कर रहे हैं। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग संज्ञाएं देनी पड़ेंगी, अलग अलग उनको रखना पड़ेगा। तो दोनों की आप जो पूछ रहे हैं क्या इसका यही होगा, वो तो तब होगा जब हम शुरू करेंगे। तो माँ ने भी सारे हॉस्पिटल खोले हैं, सारी चीजें करी हैं, स्कूल भी खोला है माँ ने, पर आप तुरंत देख सकते हैं कि उस स्कूल में और एक जो दूसरे स्कूल है उनमें क्या अंतर है। भाई एक वैद्य जो है, जो एकमात्र एक ड्यूटी के रूप में, सर्विस के रूप में या सच्चे भाव से करता है उसमें, और एक डॉक्टर जो प्योरली मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है उसमें, उन दोनों की क्रिया में रात दिन का अंतर आ जाता है। तो जैसे ही आप उसको डिवाइन इंटरवेंशन के कारण परमात्मा को निवेदित करके, उनको ऑफर करके करेंगे, वो एक्टिविटी वही कैसे रहेगी, और उसके जो परिणाम है वो वही कैसे रहेंगे, वही रहेंगे। फिर तो दो क्रियाओं का मतलब ही क्या है, फिर तो इतनी बातों का अर्थ ही नहीं है। जैसे उनमें मैं आपको बताऊं, फंडामेंटल, मैंने एक कोई जैसे आ जाती है ना कोई वीडियो, ऐसे ही देखा छोटा भी, बिकॉज मेरा मन नहीं किया तो मैंने बंद कर दिया। उसमें वही था कि एक बच्चा बड़ा हो चुका है, मतलब ही इज अ एडल्ट नाउ, एंड उसकी मस्कुलर प्रॉब्लम है, उसकी बूढ़ी माँ उसको उठा रही है, ये आपने भी शायद देखा होगा, यूट्यूब पे बहुत आता है। तो मैंने एक बार मन में आया, उसमें नीचे आया कि डोनेट, तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने कहा सृष्टि का भगवान ने इसको बनाया, भगवान का देखिए मंगल विधान होता है तो वही इसकी रक्षा करेगा। तो एक बार मन में आया कि कुछ करना चाहिए, फिर यही आया एकदम कि शायद भगवान अंदर से बुलवा रहा है कि इसके लिए कुछ भेज, मतलब वो अपने उससे ईगो से नहीं आ रहा था, अंदर से ही एक आवाज उठ रही थी कि, क्योंकि वो इट वाज वेरी टचिंग, मे बी बीइंग अ मदर और कुछ कुछ भी आप कह लीजिए। तो मुझे वो तो आज जब आपने इतना कुछ ये बताया तो उसमें मुझे ये लगा कि वो हमारे को सिर्फ कुछ भी काम करें, वो सिर्फ एक माँ के निहित, माँ के भगवान के निमित्त बन के करें, अपना कुछ भी नहीं है, नथिंग बिलोंग्स टू मी, विद दैट काइंड ऑफ फीलिंग वी शुड बी, मतलब, और अंदर से आवाज आनी चाहिए। अरे आप माँ भी तो आपका सच्चा मी ही है। आप मी को जो दायरा है, प्रॉब्लम यही है, मी का जो दायरा है वो मेरा बहुत लिमिटेड होता है। पर गुरु जो है आपका सच्चा सेल्फ, तो गुरु है, आपकी आत्मा आपका सच्चा सेल्फ है, आपका जो भी इष्ट है वो आपका सच्चा सेल्फ है। तभी तो आप उसके ऊपर एकाग्रचित होकर उसकी लाइकनेस में ग्रो कर सकते हैं। अगर वो आपका सेल्फ नहीं होता तब तो फिर आप कितना भी कर लो, फायदा भी क्या है। अगर वो आपका सेल्फ नहीं है तो नाक रगड़ते रहो, क्या फायदा। अगर उसकी लाइकनेस में आप ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए माँ की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा रहे हैं, उनका आनंद आपके अंदर आना शुरू होता है, उनकी शक्ति है, चेतना है, उनका हार्मनी है, सारी चीजें, उनके एट्रीब्यूट्स आप में कैसे आ सकते हैं अदरवाइज, क्योंकि वो आपका सच्चा सेल्फ है और आप उसकी लाइकनेस में ग्रो करते हैं। तो आप जिसको मैं मानते हैं उसको तो, और उस मैं को भी हम नहीं जानते, हम कितना अपने आप को जानते हैं। तो हमने जिसको मैं मान रखा है वो तो एक बैग ऑफ फ्लैश है जिसमें सारी चीजों को गड़मड़ कर रखा है, और हम सोच रहे हैं कि ये मैं है। और वो तो हमारी समस्या है, कोई फंडामेंटल जो हमारी एग्जिस्टेंस है या क्रिएशन है उसकी समस्या तो है नहीं। तो ये तो हमको अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। भाई जिस चीज में समस्या है उसको चेंज करेंगे, सारी चीजों को तो चेंज करते रहेंगे, समस्या आउटलुक की है, वो चेंज करेंगे नहीं। इसमें और कोई बात है कीर्ति दीदी, स्नेहा या किसी के भी? नहीं पंकज, बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं आज, और अगली बार इसमें फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसके आप पॉइंट्स बनाइए। वो पॉइंट्स आपकी चेतना में जो काम करेंगे। पता नहीं क्यों एक मूलभूत चीज से हम बचने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास फिर भी यही रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे अंदर जाए, उसका स्थान हो, जिससे कि हम और गंभीर स्टडीज के लिए तैयार हो सकें।
भाई ये कितना लंबा एक, हालांकि पहले से बेटर कुछ हम समझ पाते हैं चीजों को, पर अभी तो ये 5th वॉल्यूम है माँ का, 17 वॉल्यूम है माँ के, फिर बाद में अगर संभावना हुई तो श्री अरविंद का हम पकड़ें और उसको ऐसे ही उसकी चर्चा करें। मैंने शुरुआत ही इसकी इसी से करी थी, स्नेहा वगैरह ने जब बात करी थी इसकी, तो मैंने कहा एक्चुअल में हम जितनी बातें सुनते हैं या जितने सेशंस हम देखते हैं वो लिटरल मीनिंग की बात ही नहीं है, हर कहीं हर कुछ हवा में चलते रहते हैं, उसका श्री अरविंद वाली बात से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो खाली सेटिस्फाई करते रहते हैं अपने ईगो को, अपनी एक दुकान चलाते हैं एक तरीके से। हम चाहते हैं कि इस लाइट के अंदर हम प्रवेश करें, जीवन के अंदर हम आगे बढ़ें, इसको समझें, इसका हमारी चेतना में प्रवेश हो। उसके लिए जरूरी है कि हम कंसंट्रेट करके इसको समराइज कर पाएं इतनी सारी बातों को, और जितना ही हम ये करेंगे, भाई देखिए आप उसी रूट के ऊपर रोज जा रहे हैं, पर जैसे ही आपने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा अपने हाथ में, एक बार आप उस रास्ते से ड्राइव करके चले गए, तो उसमें जितना अंतर आप ड्राइवर सीट के ऊपर बैठते हैं पीछे वाली सीट के ऊपर बैठते हैं, कितना अंतर है, चाहे उसी गाड़ी में बैठे हैं, उससे भी अनंत गुना अंतर जो है आपका है। जैसे ही आप इसको नोट डाउन करके सही सटीक पॉइंट्स इसके बनाएंगे, इसमें रात दिन का अंतर आ जाएगा। विनीता कोई बात है इसमें, बोलिए। भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसे हम एस्पिरेशन करते हैं और सच्चे से करते हैं तो माँ उसका आंसर देती है और एक हमें मार्गदर्शन देती है कि आप इस तरीके से इसको काम को करो। लेकिन मोस्टली जब मैं उसको कुछ समय तक हम लोग करते भी हैं और वो चलता रहता है, लेकिन एक ऐसे गैपिंग आ जाती है कि हमारी एस्पिरेशन डिमांड करती है कि इससे ज्यादा हम करें, मतलब यहीं पे ना रुके। हमें ये तो हमें मिल गया, हमारी एस्पिरेशन और होती है कि हमें और आगे के लिए रास्ता बनने की वो मार्गदर्शन माँ दे, तो हम उसके लिए प्रेयर करते हैं, फिर वो माँ आंसर करती है, लेकिन उस तक चलने के लिए हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि इस एस्पिरेशन पे चल सके। तो जब भी हम माँ की फोटो, मेरा जो है कि जब मैं माँ की फोटो देखती हूँ तो मैं उनके आंखों पे नहीं देख पाती, क्योंकि वो अंदर से क्वेश्चनिंग करती रहती है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब आपकी एस्पिरेशन मिल रही है, आपको सारी चीजें प्रोवाइड दी जा रही है, लेकिन आप अपने आप को ही किल कर रहे हो, मतलब आप नहीं चाह रहे कि आप उस तरीके से चले। आप कॉल करते हो, उसका आंसर आता है, मार्गदर्शन मतलब मिल जाता है, लेकिन आप स्टेप नहीं कर पाते हो। तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, मतलब क्या ऐसा करें कि वो और ज्यादा बढ़े, मतलब। तो वही तो कह रही है भाई, आपने उत्तर भी दे दिया इसका कि मैं स्विमिंग चाहता हूँ, माँ कह रही है कि बेटा छलांग लगा दे, और मैं छलांग नहीं लगा रही, अब मैं स्विमिंग का क्या करूँ। आपने तो दोनों ही बात कह दी, भी छलांग लगाओ। आपने खुद ने तो उत्तर दे दिया इसका। आप खुद जान रहे हैं इस चीज को कि वो चाह रही हैं कि आप जो भी आपकी एस्पिरेशन है उसके लिए नेसेसरी ऊर्जा इकट्ठी करें। उसी के लिए ये शुरू हमने किया, इसके लिए कि हम अपनी चीजों को, आंतरिक जो चीजें हैं उनको कुछ भोजन मिल सके, वीकली उसको भोजन मिल सके, हम उसकी गहन चर्चा कर सकें। क्योंकि इस चर्चा के तुरंत बाद में आप देख सकते हैं कि आपका पहले और बाद में जो आउटलुक होता है या माइंड का फ्रेमवर्क है, या वो ही टॉपिक जब आप पीछे जाके देखते हैं, तो पहले जब आप पढ़ते थे अब आप जब देखते हैं तो चीजों में बहुत ज्यादा आपके फर्क पड़ता है। पर कोई भी चर्चा का किसी चीज पे तो अंत या कोई निर्णय तो आना चाहिए, आप किसी निष्कर्ष पे तो आने चाहिए। आपको वो निष्कर्ष महसूस हो रहा है, अब आपको नेसेसरी उसके लिए ऊर्जा तो लगानी पड़ेगी। आप चाह रहे हैं कि उसी आपके फ्रेमवर्क में कुछ फेरबदल हो या क्या हो, वो तो नहीं हो सकता। आपको अपने आप को कुछ तो समय देना पड़ेगा, कुछ तो आपको करेज लाना ही पड़ेगा कि आप उसके लिए कुछ कदम उठा सकें। ये तो करना ही पड़ेगा। तो आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उसका उत्तर भी आप दे पा रहे हैं, क्योंकि आप सेंस कर पा रहे हैं समस्या को, आप इस चीज को सेंस कर पा रहे हैं। तो ये इसका और कोई उपाय नहीं है। और इसी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए
हमारी क्लैरिटी और ठीक हो, उसके लिए हमारे जो बाहरी यांत्रिक प्रकृति है, मैकेनिकल जो नेचर है, उसको और ज़्यादा तैयार करने के लिए, उसको और रिफाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसके पॉइंट्स बनाएं, और इसके लिए जो भी बहाने हैं वो हटा के इसको लिखना शुरू करें। इसका रात दिन का अंतर और आपने तो महसूस करके देखा हुआ है, आपने तो कहा हाँ इससे फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर जो चीजें व्यवधान है उनको हटाओ, ये करो, पुट योर फुट डाउन, ये काम करो। और जो आपको अंदर से लगता है कि माँ आपसे ये चाहती है, उसको करने की आपको नेसेसरी करेज, उसके लिए ऊर्जा भी लानी पड़ेगी। हमारी जो इसमें सहायता हो सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। इसी के लिए तो सारे दिन हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम यहाँ विराम ले सकते हैं। विनीता। हाँ भैया ठीक है। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री माँ।